बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मलीन पूज्यपाद संत साही स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान ब्रह्म ऋषि परम पूज्य श्री चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंचस्थ गुरुजन एवं हमारे सहरसा जिला संतम सत्संग समिति के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, तमाम ग्रामीणवासी, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूं। अभी अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किए। पाठ का प्रतिपाद्य विषय है ईश्वर भक्ति से परम सुख की प्राप्ति। जो व्यक्ति अपने जीवन में मन लगाकर ईश्वर परमात्मा की भक्ति करेंगे, उसे एक न एक दिन उस परम शांति पद की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, सभी क्या चाहते हैं? अगर सबों से अलग अलग प्रश्न किया जाए कि आप क्या चाहते हैं, सुबह से शाम तक जो संसार के कार्य में आप व्यस्त रहते हैं, सुबह से शाम तक ही नहीं, रात में भी लोग जग जग करके सांसारिक काम करते हैं। अगर सवाल किया जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, अपने शरीर को मशीन के तरह क्यों बना चुके हैं, दिन रात परिश्रम किए जा रहे, तो एक ही उत्तर मिलेगा कि बाबा, हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक धन संग्रह हो जाए। अगर लगे हाथ उनसे फिर सवाल किया जाए कि अधिक से अधिक धन संग्रह कर लेने की हवस क्यों है आपके मन में, तो फिर एक ही उत्तर मिलेगा कि बाबा, हम लोगों मन में यही ख्वाहिश है कि अधिक से अधिक धन संग्रह हो जाएगा, संचित हो जाएगा, तो हम परम सुखी बन जाएंगे। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, इस संसार में आप सांसारिक वस्तुओं का कितना संग्रह कर लो, अरबपति खरबपति बन जाओ, फिर भी आप परम शांति पद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हमारे संत सुंदरदास जी महाराज के वाणी में आया है, जो 10 20 50 भय 100 होई हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापत्ति होने की चाह जगेगी।
स्वर्ग पाताल हूं राज्य करे, तृष्णा अति अधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना तेरी तो भूख कबहू न मिटेगी। जब तक जीवन में संतोष नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। संत कबीर साहब की वाणी में आया, गौधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखे, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। जब तक संसार में किसी वस्तु की कामना है, किसी वस्तु की चाहना है आपके मन में, तब तक स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी। महापुरुषों ने कहा, ऐ संसार के समस्त नर नारियों, वह शांति संसार के पदार्थों में नहीं है, वह शांति स्वरूप आनंद की मूर्ति सुख का खजाना परम पिता परमात्मा है। जब तक परमात्मा की भक्ति करके अपने को परमात्मा से नहीं मिला दोगे, तब तक वास्तविक शांति पद की प्राप्ति नहीं होगी। अभी पाठ के कड़ी में हम लोगों ने सुना, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कहते शिव आज यानी ब्रह्मा, सुखदेव मुनि, सनक सनंदन सनकादिक और सनत कुमार और नारद मुनि, यानी जो भी ब्रह्म विचार में प्रवीण है, ऐसे ब्रह्मवादी संतों का विचार है कि जब तक आप उस परम पिता परमात्मा रूपी राम की भक्ति नहीं करोगे, तब तक जीवन खुशहाल होने वाला नहीं है। और असंभव सारी बातें हम लोगों ने सुना है, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। कछुए के पीठ पर चाहे बाल उग जाए और बाज स्त्री का बेटा किसी को मार डाले, और भी फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में बिना मिट्टी, बिना पानी, बिना हवा के तरह तरह के फूल खिल जाए, लेकिन जब तक राम की भक्ति नहीं करोगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। और कहते कहते तो अंत में यहां तक कह दिया गया, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपील। बारी मथे घृत होए बरु, बारी कहते पानी को, पानी को मथ करके भले ही कोई घी निकाल ले, और बालू को पेर करके भले ही कोई तेल निकाल ले, यह असंभव सारी बातें संभव हो जाए, थोड़ी देर के लिए माना, लेकिन यह बात मानने योग्य नहीं है कि बिना भगवान की भक्ति किए किन्हीं का जीवन खुशहाल हो गया। यह बात मानने योग्य। उसी रामायण में आया है, राकापति सोरस उगही, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए,
बिनु रवि राति न जाय। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। कहते हैं पूर्णमासी के दिन 16 कलाओं से युक्त होकर चंद्रमा का उदय हो जाए, आकाश में झुंड के झुंड तारागण भी उदय हो जाए और सभी लालटेन, डिबिया, पेट्रोमैक्स, मरकरी बल्ब जला दिए जाएं। सभी पहाड़ पर्वतों में, पेड़ पौधों में आग लगा दी जाए। कहिए कितना प्रकाश होगा, कितना प्रकाश होगा। लेकिन इतना प्रकाश होने के बावजूद भी जब तक सूरज का उदय नहीं होगा तब तक अंधकार का विनाश नहीं हो सकता है, तब तक रात्रि का विनाश नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह से ऐ संसार के लोगों, आप संसार में कुछ भी बन जाओ, करोड़पति, अरबपति, खरमपति, असंख्यपति बन जाओ, लेकिन विश्वास करो जब तक एक निष्ठ होकर प्रभु परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तुम्हारा जीवन खुशहाल होने वाला नहीं है। हमारे संत तुलसी साहब के वचन में आया है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। अंतिम निचोड़ बात संत तुलसी साहब कहते हैं कि एक भगवान की भक्ति के बगैर सब के सब दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए ऐ संसार के समस्त नर नारियों, जीवन को अगर खुशहाल बनाना है, जीवन को अगर सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो हरेक संसार के चहल पहल से, संसार के ये दुनियादारी नाम रूपों से अपने मन को समेटो और थोड़ा खान पान का भी जीवन में सुधार करो। ये मांस, मछली, अंडा, शराब, बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग, ये सब का इस्तेमाल करना छोड़ दो। जीवन में शुद्ध और पवित्र भोजन का इस्तेमाल करो और कोई जानकार, अनुभवी, सच्चे संत सदगुरु से सदयुक्ति जान लो और उनसे जुक्ति जानकर यह बाहरी सत्संग भी करो और आंतरिक सत्संग, ध्यान, दोनों प्रकार का सत्संग करके अपने जीवन को खुशहाल बना लो, जीवन को धन्य धन्य बना लो, मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा कर लो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।